चलिए आज फिजिक्स इंटर के फिजिक्स का फर्स्ट लेसन का 14 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं और इससे पहले 11 नंबर तक हम करवा चुके हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है। दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित है। पहला धन आवेश जो है वो मान लेते हैं यहाँ है और दूसरा यहाँ पर है। इनके बीच की दूरी जो है वो 0.1 मीटर है। पहले वाले का नाम हम ए देते हैं, दूसरे वाले का बी देते हैं। एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वह लग रहा है 18 न्यूटन का। प्रतिकर्षण का मतलब जितना जो है मतलब दोनों के बलों की दिशा एक तरफ है। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह है कि Q1 प्लस Q2 बराबर दिया गया है 9 माइक्रोकूलम और इन दोनों के मान अलग अलग में ज्ञात करने हैं। Q1 बराबर वाट, Q2 बराबर ही वाट। ये दोनों मान हमें डिफाइन करने हैं, ज्ञात करने हैं कि क्या होंगे। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी r बराबर दी गई है 0.1 मीटर। जैसा कि हम जानते हैं कि दो कणों के बीच वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का सूत्र जो होता है वो होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसकी मदद से, इस फार्मूले की मदद से हम एक बार Q1 इंटू Q2 का मान निकालेंगे। देखिए F का मान हमें दिया गया है, यहाँ पर लिख लेते हैं F बराबर 18 न्यूटन। तो जहां F लिखा हुआ है यहाँ पर हम 18 न्यूटन लिखेंगे बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो 9 गुणे 10 की घात 9 होता है, तो आप लोग जानते हैं, इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R का मान जो दिया गया है वो 0.1 दिया गया है और इसका स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे। अब देखिए 18 बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q1 Q2 के मान दिए नहीं गए हैं। यहाँ पर जो दिया गया है Q1 प्लस Q2 दिया गया है, लेकिन Q1 इंटू Q2 नहीं है। Q1 Q2 अलग अलग दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम Q1 इंटू Q2 लिखेंगे बटे यहाँ पर क्या करेंगे 0.1 है, अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो गुणे में 10 की घात -1 लग जाएगी। क्यों लग जाएगी? क्योंकि पॉइंट जो है जब हम दाहिनी तरफ ले जाते हैं तो पावर माइनस होती है। जितने अंक दाहिनी तरफ ले जाएंगे उतनी पावर माइनस होगी। यहाँ से पॉइंट हम अगर यहाँ पर ले जाते हैं तो ये 1.0 होगा, पूर्ण 1 अंक बन जाएगा, पावर 1 माइनस हो जाएगी। तो यहाँ से हमने पॉइंट हटा दिया है, समझिए आपका ये 1 हो गया है। इसके बाद गुणे यहाँ पर 0.1 है, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ भी गुणे 10 की घात -1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, उधर वाला पद पूरा इधर लिखते हैं, 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q1 इंटू Q2 गुणे ये पावर से ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगी, -1 ऊपर जाएगी प्लस की 1, -1 ये ऊपर जाएगी, ये भी प्लस की 1 हो जाएगी और बराबर जो बचेगा वो रहेगा बटे में 1 बचा है, लेकिन इसको लिखने से कोई वो नहीं है, बराबर 18। इसको उधर ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा, यहाँ पर गुणे में है, तो Q1 इंटू Q2 गुणे 10 की घात 1 1 2 और प्लस 9 बराबर 18 बटे ये 9 यहाँ बटे में आ जाएगा। Q1 इंटू Q2 बराबर हो जाएगा 9 दूनी 18 तो 2 बटे ये जो पावर्स हैं 9 2 11 हो जाएंगी, ये इधर गुणे में है तो इधर बटे में आ जाएंगी, 11 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे Q1 इंटू Q2 बराबर ये इन पावर्स को जब ऊपर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -11। इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं और इसको समीकरण नंबर, यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ से हमें Q1 इंटू Q2 आ गया। Q1 इंटू Q2 से Q1 प्लस Q2 का मान हम निकाल नहीं सकते, तो हमें किसी तरह से चाहिए Q1 माइनस Q2 का मान। और Q1 माइनस Q2 के मान के लिए हमें फार्मूला हमने हाई स्कूल में पढ़ा है मैथ में कि a माइनस बी का होल स्क्वायर
बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इस फार्मूले का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे और देखेंगे Q1 माइनस Q2 का मान किस प्रकार से आता है। देखिए Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 इंटू Q2। इसका मान हमें निकालना ही है, बराबर लगाएंगे। Q1 प्लस Q2 का मान दिया गया है 9 माइक्रो कूलम। यहाँ पर अगर हम इसको कूलम में बदलें तो Q1 प्लस Q2 बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलम। ये वैल्यू हम रख लेंगे कूलम में। समीकरण नंबर 1 इसको मानते हैं। यहाँ पर मान हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात माइनस 6 का होल स्क्वायर। देखिए Q1 प्लस Q2 का मान दिया था तो हमने Q1 प्लस Q2 के स्थान पर ये मान रखा है, अलग अलग Q1 Q2 का नहीं है। माइनस 4 इंटू Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 यहाँ से मान हमें प्राप्त हुआ है 2 गुणे 10 की घात माइनस 11। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 का वर्ग करेंगे 9 81 गुणे 10 की घात माइनस 6 दिया गया। पावर्स जो है पावर्स का वर्ग करते हैं तो ये 2 गुनी हो जाती है, अगर क्यूब करेंगे तो 3 गुनी हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस का 12 और ये माइनस 4 गुनी 8 गुणे 10 की घात माइनस 11। देखिए जब तक यहाँ पर पावर्स घातें जो हैं समान नहीं होंगी तब तक इनको ना तो हम जोड़ सकते हैं और ना घटा सकते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पावर बराबर करनी है, तो हम क्या करेंगे 81 गुणे 10 की घात माइनस 12 लिखा हुआ है माइनस, यहाँ पर पॉइंट समझिए 8.0 लिखा हुआ है, पूर्ण अंक जो है 8.0 लिखा हुआ है। अगर इस पॉइंट को हम एक अंक दाहिनी तरफ ले जाएं तो घात 1 माइनस होगी। दशमलव जो है जितने स्थान दाहिनी तरफ जाएगा घातें जो है उतने ही अंक घटेगी, घातें घटेगी। और अगर यही दशमलव बाईं तरफ आता है तो घातें प्लस होती हैं, घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ पर हमें घातें लानी है, एक कम अर्थात माइनस 11 है और माइनस 12 बनाना है, मतलब एक घात और कम करनी घटाना है। तो हम क्या करेंगे इस पॉइंट को एक अंक दाहिनी तरफ ले जाएंगे, मतलब यहाँ हो जाएगा हमारा 80। 80.0 लिखें या 80 लिखें एक ही चीज है, और गुणे 10 की घात माइनस 11 है, एक घात घटेगी तो माइनस की 11 और माइनस का 1 माइनस का 12 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारी पावर्स जो है बराबर हो चुकी हैं, तो हम 81 माइनस 80 लिखेंगे और इन घातों को कॉमन के रूप में बाहर लिख देंगे। यहाँ 81 से 80 घटेगा, बचेगा 1 गुणे 10 की घात माइनस 12। अच्छा ये जो वैल्यू चली आ रही है ये Q1 माइनस Q2 के होल स्क्वायर के बराबर चली आ रही है। Q1 माइनस Q2 के होल स्क्वायर के बराबर चली आ रही है, Q1 माइनस Q2 के होल स्क्वायर के बराबर है। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, यदि हम इधर से स्क्वायर हटाएं उस स्थिति में इधर रूट लगेगा, और रूट से बाहर निकालने का नियम तो आप चार्ट से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जब तक यहाँ पर पेयर नहीं बनेगा, जोड़ा नहीं बनेगा, तब तक बाहर निकलेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे Q1 माइनस Q2 और एक के करेंगे गुणनखंड, तो 1 गुणे 1 लिख सकते हैं, और गुणे 10 की घात माइनस 12 का गुणनखंड करेंगे तो हम लिखेंगे 10 की घात माइनस 6 गुणे 10 की घात माइनस 6। दो बार लिख सकते हैं भाई, गुणे में घातें जो है जैसे a की पावर m गुणे a की पावर m बराबर होता है a की पावर m प्लस n, अर्थात पावर्स जो होती हैं अगर बेस समान है तो जुड़ जाती हैं गुणा में। तो यहाँ बेस समान है तो ये माइनस का 6 माइनस का 6 माइनस का 12 हो जाएगा। यहाँ से एक जोड़ा बन रहा है 1 का और एक जोड़ा बन रहा है 10 की घात माइनस 6 का। तो Q1 माइनस Q2 का मान जो है 1 गुणे 10 की घात माइनस 6 हो जाएगा। ये हमारा जो है कूलम में आंसर, मतलब Q1 माइनस Q2 का मान आ गया। अच्छा यहाँ पर जो आया था ये कूलम स्क्वायर आया था, क्यों? क्योंकि Q1 इंटू Q2 आवेश की गुणा आवेश से हुई थी। अब देखिए समीकरण 1 से हमें मालूम है Q1 प्लस Q2 का मान पता है, समीकरण 2 से हमें नहीं, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं क्योंकि 2 पहले मान चुके हैं। समीकरण 3 से देखेंगे Q1 माइनस Q2 का मान पता है, Q1 प्लस Q2 का मान और Q1 माइनस Q2 का मान जब हमें पता है तो या तो विलोपन विधि लगा दी जाए या प्रतिस्थापन विधि लगा दी जाए। सबसे आसान विलोपन विधि है, तो हम इसको विलोपन विधि से हल कर लेंगे, जो कि आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं।
9 में पढ़ चुके हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है कि दो पद होते हैं और दोनों पदों में से हमें एक पद काटना होता है, उनकी राशि बराबर होनी चाहिए और अगर चिन्ह अपोजिट मिल जाए, एक प्लस और एक माइनस, तो जोड़ने पर लिखेंगे, और अगर एक ऐसे चिन्ह है तो घटाने पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे समीकरण, हम लिखेंगे विलोपन विधि में समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो लिखेंगे Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणे 10 की घात माइनस 6, और नीचे लिखेंगे समीकरण 1 नहीं 3 लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 3 को जोड़ना है, Q1 माइनस Q2 बराबर हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात माइनस 6। इनको जब जोड़ेंगे तो Q2 से Q2 कट जाएगा, 2Q2 बराबर हो जाएगा 9 में 1 गुणेगा हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात माइनस 6। ये हमारा 2Q2 का मान आया। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2Q2 बराबर 10 गुणे 10 की घात माइनस 6, 2 का पक्षांतरण करेंगे, Q2 बराबर हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात माइनस 6 बटे 2, 2 पंचे 10, अर्थात Q2 का मान आ जाएगा हमारा 5 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम। और अगर हमें इसे माइक्रो कूलाम में बदलना है तो हम कर सकते हैं 5 गुणे 10 की घात माइनस 6 गुणे 10 की घात प्लस 6 कर देंगे, बदल जाएगा माइक्रो कूलाम में, पावर्स प्लस की 6 माइनस की 6 कट जाएंगे, Q2 बराबर हमारा आ जाएगा 5 माइक्रो कूलाम। अब हम क्या करेंगे, अगर इस माइक्रो कूलाम वाले में मान रखेंगे तो माइक्रो कूलाम में आ जाएगा और माइक्रो कूलाम वाला ही रखेंगे, और अगर हम यहाँ पर कूलाम वाले में मान रखेंगे तो फिर हमें यहाँ कूलाम वाला मान रखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे Q2 का मान समीकरण 2 में नहीं 1 में रखने पर, Q2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा Q1 प्लस Q2, समीकरण 1 यहाँ पर Q1 प्लस Q2 है, Q2 के स्थान पर हम Q2 का मान रखेंगे लेकिन कूलाम वाला रखेंगे क्योंकि कूलाम वाले में रख रहे हैं। तो 5 गुणे 10 की घात माइनस 6 बराबर कितना है 9 गुणे 10 की घात माइनस 6। इसको जब हम उधर ले जाएंगे तो इधर प्लस का है उधर हो जाएगा माइनस का, Q1 बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात माइनस 6 माइनस 5 गुणे 10 की घात माइनस 6। Q1 बराबर हो जाएगा हमारा, देखो पावर्स है कॉमन तो 9 माइनस 5 घातों को ले कॉमन में माइनस 6, तो Q1 बराबर हो जाएगा 9 से 5 कटेगा 4 गुणे 10 की घात माइनस 6, ये कूलाम में आ रहा है। अगर हमें इसे माइक्रो कूलाम में बदलना है तो 4 गुणे 10 की घात माइनस 6 को 10 की घात प्लस 6 से गुणा करवा देंगे, ये हमारा माइक्रो कूलाम में बदल जाएगा, 10 की घात प्लस 6 10 की घात माइनस 6 कट जाएंगी, Q1 बराबर हमारा हो जाएगा 4 माइक्रो कूलाम। अतः हमें क्या करना था, दोनों आवेशों का अलग अलग मान ज्ञात करना था। तो हम लिख सकते हैं पहला आवेश Q1 बराबर आया है 5 माइक्रो कूलाम तथा दूसरा आवेश Q2 बराबर आएगा 4 माइक्रो कूलाम। तो इस तरह से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 14-14 कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15-16 देखेंगे।